नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश शहर की सरकार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। निकाय चुनाव की हलचल तेज हो रही है। आज देखेंगे कि कैसे जयपुर के परकोटे में अवैध निर्माण हो रहा है, जबकि इलाका हेरिटेज घोषित हुआ है, लेकिन मिली भगत करके पुरानी हवेलियों को कॉम्प्लेक्स में बदला जा रहा है। इसके अलावा भरतपुर नगर निगम के कामकाज के बारे में भी समझेंगे। साथ ही श्रीगंगानगर, जैसलमेर और पुष्कर के स्थानीय निकायों के कामकाज के बारे में भी जानेंगे कि यहां पर कैसा विकास हुआ है। और सबसे पहले बात जयपुर की, जहां पिछले 5 सालों में जमकर अवैध निर्माण हुए हैं। कोर्ट की रोक के बावजूद पुरानी हवेलियों को तोड़कर अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन निगम खामोश है। 5 साल में जयपुर नगर निगम में यदि अपनी उपलब्धियों की बात करें तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि उसके अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जो कमाई है या हासिल की है, वो है शहर में अवैध निर्माण करवाना। जयपुर के चार दीवारी इलाके में व्यावसायिक निर्माणों पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से इस 5 साल के भीतर अवैध निर्माण चार दीवारी इलाके में हुए हैं। ये तस्वीरें जयपुर के चार दीवारी इलाके में स्थित दीनानाथ जी गली के पास जो बारे जी का चौक है, वहाँ की। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नए नए अवैध निर्माण, व्यावसायिक निर्माण इन चार दीवारी के इलाकों में हो रहे हैं। अब यदि स्थिति मैं आपकी यहाँ पर की आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कितनी सकड़ी गलियाँ ये यहाँ पर है। मैं 10-10 फीट का ये रास्ता और 10 फीट से भी चौड़ी सड़क यहाँ पर नहीं है। और ऐसे में जब यहाँ पर कल ना खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो दमकल की गाड़ी तक यहाँ पर नहीं आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बीते 5 साल में आंखें मूंदे नजर आए और धड़ल्ले से अवैध निर्माण उन्होंने यहाँ पर करवाए। जबकि लगातार हाईकोर्ट और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर एक तरीके से निर्देश देते आए हैं कि कोई भी अवैध निर्माण चार दीवारी इलाके में ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो नगर निगम के जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आंखें मूंद कर नजर बैठे हुए आए हैं। ये नजारा है राजधानी जयपुर चार दीवारी इलाके का, जहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। दरअसल चार दीवारी इलाके में कोर्ट ने नए व्यवसायिक निर्माण पर रोक लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद निगम की लापरवाही के कारण व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उनमें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित भी होती हैं। जब शिकायतें लगातार होती हैं तो खानापूर्ति की रियायत से कॉम्प्लेक्स सीज कर दिए जाते हैं, जबकि ऐसे कॉम्प्लेक्स ध्वस्त करना जरूरी होता है। इसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने मेहंदी का चौक का जायजा लिया तो वहां भी नजारा कुछ अलग नहीं था। चार दीवारी इलाका वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर जयपुर के चार दीवारी इलाके की जो संपत्तियां वो भी शामिल हुई। आप देख सकते हैं जयपुर में मेहंदी का चौक जो इलाका है वहाँ की ये तस्वीर है। यहाँ पर ये सामने की तरफ जो आप खंबे देख रहे हैं, इन खंभों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने दौर में ये हवेली हुआ करती थी, यानी कि कुछ महीनों पहले तक। लेकिन अब इन हवेलियों को तोड़कर यहाँ पर व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स इन छोटी छोटी तंग गलियों के अंदर बना दिए गए हैं। और एक तरफ हाईकोर्ट ने, जैसा हमने पहले भी बताया कि हाईकोर्ट ने व्यावसायिक निर्माणों पर चार दीवारी इलाके में रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम की मिलीभगत से जो अवैध निर्माण करता होते हैं वो पुरानी हवेलियों को तोड़ कर जयपुर के चार दीवारी इलाके में ऐसे बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो उस हादसे में बड़ी जनहानि इन इलाकों में हो सकती है, क्योंकि दमकल की गाड़ी तक इन गलियों के अंदर, तंग गलियों के अंदर नहीं आ सकती है। ये छोटी छोटी गलियां आप देख सकते हैं जहाँ पर स्कूटर, मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से दोपहर के वक्त निकलते हैं। बड़ा जाम यहाँ पर लगा रहता है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लेकिन उसके बावजूद जब ये अवैध निर्माण होते हैं तो नगर निगम के जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे नजर आते हैं। जी हाँ, जयपुर का चार दीवारी का इलाका वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है और यहाँ पुरानी हवेलियों को तोड़कर बिल्डिंग बनाना मना है। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान की पड़ताल में इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। ये निर्माण तंग गलियों में हो रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने मनी राम जी की कोठी का जायजा लिया तो वहां की तस्वीर भी जुदा नहीं थी। चार दीवारी इलाके में पुरानी हवेलियों को तोड़कर किस ढंग से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, उसी की एक बानगी मैं और आपको दिखाना चाहता हूं। ये चार दीवारी इलाके में हल्दियों के रास्ते में स्थित मनीराम जी की कोठी है और इस पुरानी हवेली को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। लगातार लोगों की जब शिकायतें नगर निगम को मिली, लगातार लोग नगर निगम में जाकर शिकायतें, अपनी व्यथा सुनाते रहे, तो उसके बाद में यहाँ पर उसे सीज कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर निगम की सरपरस्ती में इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे हो गया, पुरानी हवेलियों को तोड़कर यह अवैध निर्माण कैसे कर दिया गया, उसको लेकर नगर निगम के अधिकारी खामोश नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब लगातार कोर्ट मना करता है तो उसके बावजूद यहाँ पर व्यावसायिक निर्माण कैसे हो जाते हैं।
इन्हें तोड़ने की बजाय, लगातार लोगों की मिलती शिकायतों के बाद उसे तोड़ने की बजाय महज औपचारिकता पूरी करने के लिए उसे सीज कर दिया जाता है 240 दिन के लिए या 180 दिन के लिए, और बाद में जब अवैध निर्माणकर्ता शपथ पत्र दे देता है अवैध निर्माण हटाने का तो उसे फिर से खोल दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि बाद में ये जो अवैध निर्माण होता है शपथ पत्र देने के बावजूद भी नहीं हटता है, और फिर धड़ल्ले से जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो इन अवैध निर्माणों में चलती हुई नजर भी आती है। ये अवैध निर्माण तंग गलियों में हुए हैं, जहां आग लगने पर न दमकल वहां पहुंच सकती है और न ही जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस पहुंच सकती है। दिक्कतें बहुत होती है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाए, किसी हो जाए, एम्बुलेंस ही नहीं आती अंदर, बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से बाहर तक ले जाने में। इतने व्हीकल हो गए, दुनिया भर की बिल्डिंगें खड़ी हो गई, आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। करीब 200 साल पुरानी, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं लेकिन रेजिडेंशियल है नहीं है, कॉमर्शियल इसमें एक्टिविटीज़ रहेगी आगे, कोई कपड़े वाले का व्यापारियों का कॉम्प्लेक्स है ये। तो दिक्कत तो क्या है, हम तो बस यहाँ पे अपना व्यापार करते हैं और बाकी आगे देखो क्या होता है। हादसा तो होने के बाद में तो नहीं बन रहे, लेकिन पार्किंग की इनकी समस्याएं कितनी होगी, इससे निपटने का भी कोई है भाई? समस्या पार्किंग की इनकी होगी, जिनसे भी तो निपटने का होना चाहिए। पिछले दिनों कोर्ट करीब 143 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम को ताकीद कर चुका है, लेकिन मेयर विष्णु लाटा इन सब बातों से अनजान है। मुझे जानकारी में नहीं है, ये माननीय आयुक्त महोदय से जुड़ा हुआ मामला है या विजिलेंस से जुड़ा हुआ मामला है, मेरे से भी इस सब्जेक्ट में कोई विचार विमर्श नहीं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान के मेयर लाटा का यही जवाब है। इसके पहले के मेयर अशोक लाहौटी और निर्मल नहाटा भी अवैध निर्माणों पर अनभिज्ञता जाहिर करते रहे हैं, लिहाजा अवैध निर्माण कैसे हो रहे हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजधानी, जयपुर। चुनाव की हलचल के साथ ही सड़कों पर और लोगों के बीच नेताओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। भरतपुर में भी निकाय चुनाव की आहट के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मी, वादों की हकीकत, लोगों को विकास की आस। भरतपुर में निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है और शहर में सरकार बनाने के लिए नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। जनता को लुभाने के लिए नेता तमाम दावे और अपने कामकाज का बखान कर रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी समस्याओं के भंवर में फंसी हुई दिखती है। भरतपुर शहर की जनता के लिए सीवरेज के लिए खोदी बदहाल सड़कें और जलभराव की समस्या बड़ी आफत है। गड्ढा हो रहे हैं भैया, और जैसे ही तेज रफ्तार से गाड़ी आती है तो बिल्कुल भीतर तक मतलब छींटे जाते हैं कीचड़ के, फर्श पूरा हो जाता है और मतलब पानी भरा रहता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल खुद ही पड़ी है ये। अब ये वो पाइप डाल गए तो ऐसे ही छोड़ गए उसको बिना मतलब ये को उसको सेट करे हुए। शिव सिंह भोट का आदर्श वार्ड है ये, यहीं से उनको हमने चुन करके और महापौर बनाया था पूरे जनता ने। और आज ये समस्या है, ना तो कहीं नाली बनी हुई है ठीक ढंग से, ना उस पानी का कोई निकास है, ना आरसीसी रोड है कहीं भी। आम जनता को इतना परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं नालियों में गिर रहे हैं और पानी इतना भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदगी इतनी है कि बद से बदतर हो रहा है कि ये आदर्श वार्ड नहीं, ये तो कचरा वार्ड है समझ लो आप। गए हम जब हम तो जी कई वानी के वोट नहीं दिए तुमने, तब वोट हमने ना दिए, कौन को दिए वोट हमने। और जहाँ में हम जाए तो साया ऊपर को करके जाते हैं, और जहाँ में बच्चा जाए पड़वे गिर जाए और कोई समस्या हल ही ना भय, अपने आप मट्टी डरवाओ, अपने आप ही सब काम करो, तो हम कौन से काम करें, सब वोट तो तुमने दी। एक और जहां शहर की समस्याओं से जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी मौजूदा बोर्ड की कमियों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और जनता से जुड़े मुद्दों के सहारे विपक्ष अपना खोया हुआ जनाधार जुटाने की कोशिश कर रहा है। भरतपुर एक कूड़े के रूप में तब्दील हो सकता है, क्योंकि सीवरेज जो अंदर लाइन डाली गई है उसकी ना तो इन्होंने पैकिंंग की है, ना ही टेक्निकल रूप से उसके अंदर गिट्टी डाली गई है, क्योंकि जैसे ही सीवरेज स्टार्ट होगी पानी लीकेज होगा और यहाँ की मिट्टी या स्लैग होती है, यहाँ की मिट्टी पानी डलते ही पिलपिली होती है। पिलपिली होने से क्या है कि मिट्टी धसेगी, ये निश्चित है कि मकान इस नगर निगम के क्षेत्र के अंदर मकान फटेंगे और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये सीवरेज पूर्ण रूप से फेल है। ऐसा कोई भी ठोस प्रोजेक्ट नहीं बनाया
और ठोस प्रोजेक्ट ना कोई ग्रीनिश बेल्ट बनाई, ना हम सीवरेज को चालू करा पाए इन 5 साल लगातार। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो कि 5 साल से पहले से टूटी हुई हैं, जैसे बीनारायण गेट से सिरकी वाले हनुमान जी तक जो सड़क पिछले करीब 6 या 7 साल से उसमें एक पेच तक नहीं लगा है, तो कोई काम नहीं कर पाए, ऐसा कोई ठोस प्रोजेक्ट नहीं। विपक्ष के आरोप और जनता की समस्याओं से इतर बीजेपी के मौजूदा मेयर शिव सिंह भोन अपने बोर्ड के कामकाज गिनाने में जुटे हुए हैं और बाकी कार्यों को जल्दी करवाने का दावा कर रहे हैं। हमने पूरे भरतपुर के जितने भी लिंक रोड हैं सारी रोडें कंप्लीट करा दी हैं। चारों तरफ से रोडें बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं। प्रत्येक वार्ड में बहुत बढ़िया तरीके से नगर निगम के माध्यम से हमने कार्य कराए हैं। हमारा एक तो सबसे मुख्य मुद्दा है CFCD का। CFCD के लिए पूर्व में DPR बनाई गई थी। DPR में 42 करोड़ की लागत से ये पूरी CFCD बननी थी, तो CFCD में 21 करोड़ रुपए नगर निगम और 21 करोड़ रुपए UIT के माध्यम से इसमें लगना था, तो किन्हीं कारणों से ये इसका कार्य नहीं हो पाया है। भरतपुर नगर निगम में अभी बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन आगामी निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी ताकत से जुट गए हैं। बीजेपी शहर की सरकार में एक बार फिर अपनी जीत दोहराने की फिराक में है, तो कांग्रेस बीजेपी की नाकामियों को बताकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर शहर की सरकार का किंग बनाती है। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। और चलिए बात श्रीगंगानगर की करेंगे। यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में इस बार 50 वार्डों की बजाय 65 वार्डों की लॉटरी निकाली गई है। लॉटरी निकलने के बाद ही वार्डों में संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। कैसा है शहर की मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। श्री गंगानगर में भी वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकलने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने अपने जोड़ तोड़ बिठाने में लगे हुए हैं। इससे पहले कि आप शहर की नई सरकार चुने, जानते हैं मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। श्री गंगानगर नगर परिषद के वर्तमान बोर्ड का जब गठन हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब श्री गंगानगर के दिन पलट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग वर्तमान बोर्ड के कामकाज से असंतुष्ट नजर आए। पिछले बोर्ड में जब चुनाव हुए तो लोगों में उत्साह था, और ऐसा उत्साह था भी लगभग सभी पार्षद एक तरफ थे, और लोगों में उम्मीद जगी थी जो शहर की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। तो जितना उत्साह लोगों में था उस हिसाब से शहर में काम नहीं हुआ, और जो एक सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है वो है आवारा पशुओं की। इसमें अपने गंगानगर के कम से कम 20 लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो आवारा पशुओं के द्वारा या तो मारे जा चुके हैं या वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। कम से कम एक नगर परिषद का पिछले 5 साल का कार्यकाल संतुष्ट नहीं कहा जा सकता। शहर की जनता संतुष्ट नहीं है। सभापति महोदय, पार्षदगण, नगर परिषद प्रशासन और सरकार का आपसी समन्वय ना होने के कारण आम जनता परेशान रही है। गंगानगर शहर की जो दुर्दशा पिछले सालों में जो हुई है वो निश्चित रूप से देखने लायक है। इस गंगानगर शहर की इस तरह की कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर शहर को उजाड़ दिया गया, जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था का किसी ने पूछा नहीं, और पार्किंग का बुरा हाल है। नगर परिषद बोर्ड के चेयरमैन अजय चांडक ने भी माना कि वो जितना करना चाहते थे उतना वो शहर के लिए नहीं कर पाए, और इसका ठीकरा उन्होंने शहर के पार्षदों के ऊपर फोड़ा। शहर में फैल रही गंदगी को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों ने सफाई रखने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने आवारा पशुओं के जमघट पर भी सफाई दी। एज ए नगर परिषद का जो सभापति होने के नाते कार्यकाल बढ़िया रहा, वैसे मैं यही कहूँगा बढ़िया रहा, और जितने मैं काम करवाना चाहता था, जितने काम होने चाहिए थे उतने मैं काम नहीं कर पाया। सफाई का मामला है, मैं जो लोग मुझे विफल मानते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उनके भी शहर के प्रति कोई जिम्मेवारी होगी। वो भी एक शहर के नागरिक हैं। आज सफाई की बात करें, हमारा सफाई कर्मचारी सफाई करके जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली हमने टेम्पू लगा के घर घर कचरा घर घर से कचरा संग्रहण करने के लिए, लेकिन जब ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पू निकल जाता है तो पीछे से लोग कचरा बाहर डाल देते हैं। बहरहाल श्री गंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई हैं। सभापति दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव में ये मुद्दे असर दिखा सकते हैं।
आज जैसलमेर की करेंगे। पर्यटन नगरी है ये और यहाँ लाखों की संख्या में हर वर्ष देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। सफाई व्यवस्था को देखकर नहीं लगता कि शहर की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। सभापति का वार्ड भी विकास की बाट जोड़ रहा है। ये है जैसलमेर नगर परिषद की सभापति कविता कैलाश खत्री का वार्ड। इस वार्ड को देखकर नहीं लगता कि ये सभापति का वार्ड है। वार्ड की महिलाएं सफाई व्यवस्था को लेकर खफा हैं। सड़क, सफाई, टूटी नालियां और सीवरेज की समस्या चारों ओर नजर आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सभापति के वार्ड का घूमकर जायजा लिया तो कहीं कहीं सफाई थी तो कहीं आवारा पशुओं का जमघट लगा हुआ दिखा। वहीं कहीं खुले नाले और नालियां हांसों को आवाज देती नजर आई। कुछ खुशी नहीं है, सारी नालियाँ छिल जाती, मेरे घर के आगे पानी आता है और मतलब 24 घंटों चाहे नल आए, चाहे बारिश हो, चाहे ऐसे कुछ भी हो, पूरा पानी मेरे घर के आगे आता है। मुझे निकाल नाली नहीं रहती है साफ, एक तो एक गाय बहुत रहती है यहाँ पे। क्यों नहीं रहती? नाली के लिए तो सीवरेज बना दिया ना, अब आप नाली का उपयोग क्यों करती हैं? कहाँ ऐसे बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं पूरा काम करते, ऐसे कितनी बार करके गए नहीं पूरा करते। आपने उनको कहा नहीं कभी? बहुत कहते हैं, नहीं सुनते कोई भी। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। 1-2 बार वो आई जब यहाँ पर सड़क का काम चल रहा था पीछे, तो उन लोगों ने इतना लेवल खराब कर रखा है कि उस तरफ हम चिल्लाते रह गए, आप इतना लेवल बिगाड़ो मत, हमारे इधर पानी आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसने कोई सुनवाई की नहीं। उसके बावजूद भी वो काम करवा के चली गई और हमारे घर के अंदर पानी आता रहता है वैसे का वैसे। सभापति कविता कैलाश खत्री अपने कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आती है। हालांकि वो बाकी रही कमियों को लेकर आमजन से माफी भी मांगती है। संतोषजनक रहा मेरा कार्यकाल और मैं खुद को बिल्कुल महसूस करती हूँ कि नहीं मैंने कुछ किया है। ज़्यादा अच्छा का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी संतोषजनक था क्योंकि मैंने पूरे प्रयास किए कि जो मैं चाह रही हूँ शहर को स्वच्छ बनाने या छोटी मोटी जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको अपन जहाँ तक हो सके मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा उन समस्याओं से उनको निजात दिला सकूँ। लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से पूरी तरह नहीं कर पाई हूँ। सभापति का वार्ड विकास की बाट जो रहा है, ऐसे में आगामी चुनावों में सफाई, सड़क और सीवरेज बड़ा मुद्दा बन सकते हैं और आम जनता इन मुद्दों पर हिसाब मांग सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। और शहरी सरकार में बात पुष्कर नगर पालिका की करेंगे। यहां भाजपा का बोर्ड है और इस बार पालिका में परिसीमन के बाद 20 से 25 वार्ड हो गए हैं। पिछली बार बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। हाल तीर्थराज पुष्कर, सरोवर में गंदे पानी की समस्या, विकास की आस। पुष्कर तीर्थ नगरी है, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था तीर्थ नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर से जुड़ी है। पवित्र सरोवर में जाने वाले बरसाती गंदे पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश के दिनों में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सीवर लाइनों के ओवरफ्लो होने से पवित्र परिक्रमा मार्ग सहित मुख्य बाजारों में गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है और बारिश के पानी के साथ सरोवर में चला जाता है। अन्य समस्याओं को देखें तो यात्रियों के लिए अस्थायी बस स्टैंड भी नहीं बन पाया है और लोग पेयजल, सड़क और बिजली जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब एक बार फिर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक है। वर्तमान भाजपा बोर्ड के सदस्यों ने दावा किया है कि उन्होंने कस्बे में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन पुष्कर की मुख्य समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया है। पिछले चुनाव में हमने जनता के सामने जो हमने वादे किए थे या हम जो मुद्दे लेके गए थे, जैसे यहाँ की सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है या यहाँ की और भी कोई छोटी मोटी समस्याएं, उनको लेके हम जनता के बीच में गए थे और हमने 5 साल में हमारे कार्यकाल में हमने उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की और लगभग पूरे भी किए। जैसे यहाँ की सफाई व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था है, यहाँ की जो भी जनरल जो भी नीड होती है उन सुविधाओं को हमने ध्यान में रखा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो सपना है, उनकी सारी योजनाओं को हमने लागू किया है। पुष्कर नगर पालिका चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दे जहाँ होते हैं वार्डों से संबंधित होते हैं, तो वार्ड के अंदर जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के हम वार्डों के अंदर गए और मुख्य रूप से पुष्कर के अंदर जो समस्या आती है या सबको जो नजर आती है
वो पुष्कर सरोवर के अंदर बरसात के दौरान जाने वाले बरसाती पानी के साथ गंदे पानी को लेकर के समस्या है, उससे निजात अभी तक हम नहीं पा पाए। काफ़ी हद तक नगर पालिका ने प्रयास किए हैं, पर उन प्रयासों में कभी संसाधनों की कमी, कभी धन का अभाव आड़े आ जाता है। कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों का कहना है कि 5 सालों में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। भाजपा बोर्ड ने बिल्कुल अनदेखी में काम किया और देखा जाए तो सरोवर की जो मुख्य समस्या है, जो सीवरेज का पानी सरोवर में जाता था, वो पर अभी भी इस समय 5 साल के बोर्ड में भी अभी भी वो सुचारू रूप से जा रहा है। लोगों ने आवाज़ भी उठाई लेकिन बिल्कुल दरकिनार रहा। और मई जून जुलाई के टाइम में जो पानी की समस्या रहती है सभी वार्डों की, इस बार इन 50 सालों में, इन 5 सालों में ज़्यादा देखी गई। कांग्रेस पार्टी की तैयारियाँ शुरू से चलती आई है और 5 साल में उन्होंने तैयारियाँ की है और सभी वार्डों के अंदर हमारे डीएलएस बन गए हैं, जो सरकारी संबंधित डीएल उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी जोड़ने घटाने का काम चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा। भाजपा बोल रहा 5 साल, क्या मानते हैं कितना विकास किया? विकास के नाम पर तो पैसा तो खूब है और सरकार ने मदद भी की, लेकिन सरकारी तरफ से कोई विशेष काम हमारी पालिका बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया। जहाँ था सीवरेज बह रही है, नालियाँ टूटी हुई है, पूरी दुनिया के पूरे आदमी घूमने आते हैं और इधर के रोड कचरा थोड़ा साफ सफाई चाहिए। हिंदुस्तान का नाम बाहर कैसा होना चाहिए? आज मोदी जी के हिसाब से बहुत रोशन है नाम, और अच्छा होगा तो कितना रोशन होगा अपना नाम। और इधर तो पूरे दुनिया की पब्लिक आती है। पालिका चुनावों को लेकर राजनीतिक दल और भावी नेता दांवपेच आजमाने लगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुष्कर की जनता को कब राहत मिलेगी। पालिका चुनाव में इस बार कौन बाजी मारता है? हालांकि पिछले 5 सालों में कोई भाजपा बोर्ड के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो वो गिना सके। इसके चलते कांग्रेस भी अब अपनी वापस भूमिका तैयार करने में लगी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा द्वारा दावे किए गए कार्यों में कुछ भी कार्य ऐसे नहीं है जिन्हें वो गिना सके। मुख्य तौर पर तीर्थराज पुष्कर का ये पवित्र सरोवर जिसमें सीवरेज का पानी जाता है, वह समस्या जस की तस बनी हुई है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 पुष्कर। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।